ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा के ब्राह्मण बच्चे यहाँ दूर दूर से भाग भाग कर एकत्रित हुए हैं। किस लिए एकत्रित हुए हैं कि कल हम सब निराकार ऊंचे से ऊंचे परमात्मा, जिनको हम जन्म जन्मांतर याद करते रहे, उनके दर्शन की अभिलाषी रहे और साथ साथ अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने इस धरती पर आकर प्यारे शिव बाबा को भागीरथ बनकर अपने रथ में धारण किया और अनेक वर्षों तक शिव बाबा ने उनके द्वारा भगवानोवाच किया और हम ब्राह्मणों को अपने मुख से रचा। और उसके पश्चात ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर के सूक्ष्म फरिश्ता बनकर और दोनों बाप दादा, एक सूक्ष्म फरिश्ता और दूसरे निराकार, हम बच्चों को बुला रहे हैं कि बच्चे तैयार होकर जल्दी से जल्दी अब फरिश्ता बन जाओ, ताकि मैं आपको परम धाम का चक्कर लगवा के, जिसके लिए परमपिता अवतरित हुए हैं, आपको आपका स्वर्ग का वर्षा सौंप दूं। तो ऐसी मोस्ट वैल्यूएबल लॉटरी कहें या भाग्य कहें, उसके अधिकारी ब्राह्मण बच्चे यदि उमंग और उत्साह में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। इसलिए एक बहुत ही उपयुक्त और कारामद पर्पसफुल टॉपिक आज रखा गया है कि ब्राह्मण बच्चों का प्राण ही उमंग और उत्साह है। तो हम सब बच्चे यहाँ पर प्यारे बाप दादा की माउंट आबू कर्म भूमि पे इकट्ठे हुए हैं, तो कम से कम ये तो सिद्ध होता ही है कि हम सब उमंग और उत्साह से भरपूर और अपने ब्राह्मण रूपी जीवन के प्राण को अंदर धारण करके, यूं समझे कि प्राणायाम करते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जो भी ब्राह्मण यहाँ हैं इस बाबा की सभा में, इस विशाल डायमंड हॉल में, और ये समझते हैं कि हम प्यारे प्राण बाबा के द्वारा दिए गए उमंग और उत्साह के प्राणों से भरपूर हैं, वो जरा कृपया बाबा को बताने के लिए अपना दायां हाथ उठाएं।
बहुत अच्छा। अपने लिए ही ताली बजाएं। अब आप देखिए कि उमंगोत्साह को लेकर हम आए हैं किस लिए? कि उमंगोत्साह को और भरें, क्योंकि उमंग और उत्साह जितना भरेगा उतना ही हम अपनी मंजिल को बहुत सहज और आसानी से पहुंच जाएंगे। जैसे पेट्रोमैक्स का गैस होता है, उसके अंदर पंप करके गैस भरा जाता है, और जब फुल गैस भर जाता है तो फुल रोशनी देता है वो। उसमें एक फिलामेंट होता है, वो चमकता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसका थोड़ी सी रोशनी घट जाती है, रहती तो है। फिर क्या करते हैं, उसको दोबारा से पंप करते हैं ताकि वो फिर अपनी फुल रोशनी पर आ जाए। ऐसे ही कार का या साइकिल का या मोटरसाइकिल का टायर होता है, उसमें हम हवा भरवाते हैं, क्योंकि जब जितनी हवा चाहिए उतनी होती है तो वो बहुत हल्का चलता है। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी हवा घट जाती है, इसलिए हम उस हवा को दोबारा चेक करा के भरते हैं। आजकल कई बड़ी बड़ी कंपनियां उनके जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनका पीरियोडिक मेडिकल चेकअप करवाती हैं। ये सारे एम्प्लॉइज का अच्छी तरह चेकअप करते हैं, शरीर का, दांतों का, आँखों का, कि वो ठीक ठाक रहे। वो सारा कुछ शारीरिक है, पर बाबा हमारे जो प्राण हैं ब्राह्मण जीवन के, उमंग और उत्साह, उसको चेक करके और उससे हमें भरपूर कर देते हैं। क्योंकि हमारी हर चीज केवल भरी हुई नहीं है, भरपूर है, और कल यही होने वाला है। तो इससे पहले पूर्व संध्या पर हम आपस में विचार करते हैं कि उमंग उत्साह के क्या फायदे हैं। तो आप देखेंगे हमेशा बाप दादा मुरलियों में दो बातें कहते हैं। एक तो ये कि निश्चय, हमारे सारे ही ब्राह्मण जीवन की स्पीड का आधार है निश्चय। जितना निश्चय है उतना क्या है, उतना निश्चित है और निश्चिंत है। तो आप देखेंगे कि आपको अनुभव होगा कि निश्चय बुद्धि के लिए क्या स्लोगन है, निश्चय आत्मक बुद्धि क्या विजयंती। अच्छा, इसी के साथ मिलता हुआ स्लोगन है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। और निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती, तो संशयात्मक बुद्धि क्या हुआ? हाँ, भटकंती कह दो, विनशंति नहीं कहना। अच्छा, दूसरा बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे बन गए, अविनाशी पिता के अविनाशी बच्चे। तो आपका जन्म होते ही इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं। इसलिए परमात्मा हमारे साथ है। तो इसलिए दूसरी बात जो है खास, वो हम सबको बाबा रोज कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं, रिवाइज कराते हैं कि बच्चे हिम्मत कभी नहीं हारना।
हिम्मत कभी नहीं हारना, क्योंकि आपके पास हिम्मत हारने की ना तो आवश्यकता है, ना कोई कारण है, क्योंकि आपके साथ कौन है। तो निश्चय और हिम्मत, ये दो चीजें ऐसे पंख हैं जो उमंग उत्साह में आत्मा को उड़ाए रखते हैं, उड़ती रहती है। अब निश्चय किस चीज का, हम सबको पता है कि एक निश्चय नहीं है। बाबा मुरलियों में कहते हैं किसी चीज को पक्की उसकी फाउंडेशन बनानी हो तो उसकी चारों तरफ से ठुकाई की जाती है। अगर उसकी एक तरफ से ठुकाई कर भी दो गाड़ कर तो वो गिर जाएगी, तीन तरफ से भी कर दो तो भी उसके गिरने का खतरा है। अगर चारों ओर से उसकी पक्की ठुकाई गहरी की जाए फिर वो चीज मजबूत हो जाती है। तो इसलिए हमें किस किस चीज पर निश्चय है। तो बाबा कहते पहला निश्चय मैं आपको स्वयं पर करवाता हूं। आज सारी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास पद हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, अच्छे परिवार हो, अच्छे साथी हो, फिर भी वो व्यक्ति निश्चय कर सके और निश्चित रह सके और निश्चिंत रह सके। प्रूफ आज हर एक चिंता में है, हर एक भय में है, हर एक तनाव में है। ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब उनको अपने में निश्चय घटता जा रहा है। कारण कि वो अपने को शरीर मानते हैं। जो दुनिया में अपने को शरीर मानेगा, आप सोचो, जिसको कल का भी भरोसा नहीं, घड़ी भर का भी भरोसा नहीं, उसको क्या निश्चय होगा। उसने तो रॉन्ग अपने आप को, जो वो है उसको भूला हुआ है, जो नहीं है उसको माना हुआ है, उसका रास्ता ही गलत है। इसलिए बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, फिर हमको अभ्यास कराते हैं, बार बार यही रोज अभ्यास कराते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। रूहानी ज्ञान है ना। उमंग और उत्साह रूहानी चीज है या जिस्मानी चीज है। दुनिया में अगर शारीरिक रेस कोई लगाते भी हैं, दौड़ लगाते हैं, वो जिस्मानी चीज है। लेकिन सदा उमंग और उत्साह में रहना, जीवन में हर्षित खुश रहना, वो तो रूहानी चीज है। तो अपने पर निश्चय मैं आत्मा हूं। फिर बाबा कहते हैं बाप पर निश्चय, कि हम तो आत्मा हैं पर आत्मा कमजोर है, आत्मा के अंदर सारे विकार हैं, आत्मा के अंदर खामियां हैं, कमियां हैं। तो इसलिए उसको शक्तिशाली बनाने के लिए बाप, परमात्मा, उन पर भी निश्चय। वो बाबा ने देखो कितना बार भारी भटकने के जो कई तरीके थे परमात्मा के बारे में, भूल भुलैया में, उससे निकालकर हमको निश्चय कराया। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम एक्टर हो गए, परमात्मा डायरेक्टर हो गए, क्रिएटर हो गए, लेकिन नाटक कौन सा है, ये सृष्टि चक्र है। तो नाटक के बारे में पूरा निश्चय, तो आपको पूरा निश्चय है तो नाटक में कोई भी सीन हो, अच्छा हो, खुशी का हो, खौफनाक हो, दर्दनाक हो, कुछ भी हो, आप उस नाटक में खेलते हुए और देखते हुए सदा हर्षित रह सकते हैं, साखी होके एक्टर बन सकते हैं। तो ड्रामा में निश्चय। अच्छा, तीन निश्चय भी हो गए, तीनों तरफ से ठुकाई हो गई अच्छी तरह, फिर भी आपकी जड़ पक्की नहीं है। तो बाबा ने चौथी बात बताई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते ही हैं। चौथी बात क्या है बड़ी आसान, पता भी नहीं लगता और उसमें संशय आ जाता है। और वो क्या है कि बाबा ने जो ब्राह्मण परिवार रचा है और बाबा ने जो ब्राह्मण परिवार को देवता बनाने की विधि रची है, उसमें संशय आ जाता है। कारण तो दूसरा है, कारण होता अपनी कमजोरी, अपने को इच्छा रखना कि भाई मैं ऐसा समझता हूं, ये लोग देवता बनेंगे।
इनसे तो कलयुगी लोग अच्छे हैं, ऐसी ऐसी बात मुंह से निकाल देते हैं। इस तरीके से देवता बनेंगे तो कोई ना कोई कमी ब्राह्मणों की देखकर, तो सारे सिस्टम में कमी देखकर अभिमान अपने अंदर है, लेकिन कहेंगे क्या कि मेरी टीचर है, वो ऐसे करती है, उसको ऐसे करना चाहिए। यानी परमात्मा की जगह टीचर को श्रीमत देने वाले बन जाते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि अपने अंदर ही संशय पैदा करके परिवार में संशय कर लेते हैं। अब बाबा ने लाख बार समझाया है, रोज समझाया है कि बच्चे यहाँ बने बनाए देवता नहीं आते, ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ पर तो मरीज ही दाखिल होंगे, ये तो धोबी घाट है, यहाँ पर तो मैले कपड़े ही आएंगे। और मेरी सर्वशक्ति है ही ये कि मैं लंगड़े को, लूले को, अंधे को पार करवा देता हूँ। यही तो गाया हुआ है शास्त्रों में, शिव की बारात देखो। सब कुछ जानते बूझते फिर पैर खिसक जाता है। जैसे नहाने जाते हैं ना तीर्थों पर, तो वहां काई जमी होती है तो पैर खिसक जाता है, कई बारी रस्सी पकड़े पकड़े भी बह जाते हैं। तो ये चार हमारे पिलर हैं। अब इन चार पिलर सदा कायम रहें। चार पांव वाला घोड़ा भी होता है, अगर उसके एक पैर में कोई चोट वगैरह लग जाए तो लंगड़ा के चलता है। अब ये चारों पिलर रेगुलरली ठीक रहें, इसके लिए भी बाबा ने बहुत आसान तरीका बताया हुआ है कि ब्राह्मणों का जीवन दूसरा है, हमारे को अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है, फिर हमें बाबा की याद में सदा रहना है ताकि हमारे को शक्ति मिलती रहे। जो मुरली रूपी दवाई खाई, उस दवाई के साथ साथ ताकत का भी डोज चाहिए, नहीं तो दवाई उल्टा असर कर जाती है। फिर बाबा कहते धारणा करनी है, परहेज रखने हैं। कोई भी मरीज दवाई भी खाए, ताकत भी खाए, लेकिन परहेज ना रखे तो दवाई नहीं लगेगी। और फिर बाबा कहता है उसको जो हम दूसरों को सुनाते हैं हमने धारण किया, उसका सबूत है हम सेवा करें, ताकि पता लगे, किसी को हम कन्विंस कर सकें तो अपने को कन्विंस करें। इसलिए आप देखेंगे कि चारों सब्जेक्ट, इन चारों पिलर को पक्का करने के लिए बाबा ने हमें दिए हुए हैं। अब जो आत्मा जितना समय इसमें रहती है, आप देख लोगे, वो सब उमंग उत्साह में रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? जो समझते हैं अपने इन चारों पिलर को रोज पक्का करने के लिए जो बाबा ने हमको चार सब्जेक्ट बताए हैं, अगर हम उनको पूरी तरह से अटेंशन से, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसको रेगुलरली पंक्चुअली उसको धारण करेंगे तो हमारे में उमंग उत्साह रहेगा कि नहीं रहेगा? जो कहते हैं रहेगा, कृपया फिर अपना वोट दीजिए दायां हाथ उठा के रहेगा। रहेगा? ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए उमंग उत्साह के फायदे क्या हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज का पक्का फायदा पता लग जाए तो बहुत खुश हो जाता है। तो आप देखेंगे कि उमंग उत्साह हमें लाइट रखता है। ठीक है, लाइट मैंने डबल लाइट रखता है। क्या रखता है? एक तो हल्का रखता है और दूसरे हमें रास्ता दिखाता है, रोशनी देता है। तो आप देखेंगे कि दिवाली पर भी जो कुछ वहां एक्टिविटी की जाती है उसमें एक तो प्रकाश होता है और एक उसमें स्वच्छता होती, सफाई वगैरह करते हैं। तो बाबा ने कह रखा है कि तुम लोगों को, बच्चों को लाइट हाउस बनना है, डबल लाइट रहना है, लाइट हाउस बनना है। अब लाइट हाउस का क्या होता है? उसके नीचे अंधेरा नहीं होता, उसमें लाइट और माइट रहती है। और जब हम लाइट हाउस बनते हैं, जहां अंधेरा नहीं है वहां पाप नहीं है, है ना? बाबा ने क्या कर रखा है? जहां बाप है वहां पाप नहीं है, जहां पाप है उस समय वहां बाप भूला हुआ है। तो लाइट हाउस की जो स्थिति है वो दूसरों को भी चारों तरफ से रोशनी फैलाती है। तो माया चोर तो कभी आ ही नहीं सकता रोशनी के पास। इसलिए बाबा कहते हैं
इसके लिए चारों कोने से अपना अंधेरा, जो अज्ञान का है, जो संशय का है, जो गफलत की वजह से है, वो साफ करना है। इसलिए हमको बाबा को कनेक्टेड रहना है। तो लाइट हाउस बनने से एक तो हम पापों से बचे रहेंगे, दूसरा रोशनी में रहेंगे, और हमारे अंदर माइट आएगी, शक्ति आएगी। शक्ति बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि व्यक्ति को संशय हो जाए मैं कर सकूंगा या नहीं, तो वैसे ही उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर शक्तिशाली होगा, तो शक्तिशाली की बाबा ने हमें क्या मिसाल दी हुई है, हर वक्त अपने आप को शक्तिशाली रखने के लिए कौन सा उदाहरण सामने रखो। बाबा कहते हैं शेर पर सवारी, है ना। अब शेर किसी से डरता है? कभी शेर किसी से डरा है जंगल में? और शेर से सब डरते हैं। तो आप तो शेर भी नहीं, शेर के ऊपर सवारी करने वाले हो, तुम्हारा यादगार दुर्गा है। तो जो शेर पर सवारी करने वाला है, जिसको कहते हैं सिंह आसन, सिंह मैंने शेर, आसन मैंने बैठना, तो जो उस शेर पर सवारी करके माया को भगाएगा, वो सतयुग में कौन से आसन में बैठेगा? कुर्सी पर बैठेगा क्या? मूड़े पर बैठेगा? वो तो सिंहासन पर बैठेगा। इसलिए बाबा कहते उस सिंहासन पर बैठने के लिए यहां ही अपने को ऐसे सिंहासनधारी रखना है कि सब चीज आपके अंडर हो, कंट्रोल में हो। आपकी इंद्रियां कंट्रोल में हो, प्रकृति कंट्रोल में हो, माया कंट्रोल में, हर चीज आपके अंडर होनी चाहिए। आपकी जबान आपके कंट्रोल में हो, आपका व्यवहार आपके कंट्रोल में हो। ये जब आप देखेंगे आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो क्रोध आ जाएगा, कभी अभिमान आ जाएगा, कभी आसक्ति आ जाएगी, कभी अलग कालिक प्राप्ति के लिए इच्छा पैदा हो जाएगी, कभी दृष्टि वृत्ति बिगड़ जाएगी। ये सब क्या है? कंट्रोल से बाहर होना। और वहां है मर्यादा पुरुषोत्तम, कंट्रोल में सब रहने वाले। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि डबल लाइट होने से फायदा क्या है? ये तो सब जानते हैं, साइंस भी कहती है कि जो चीज हल्की होगी वो ऊपर जाएगी, ठीक है, और जो भारी होगी वो नीचे आएगी। और हमने कितना ऊपर जाना? साइंस वाले तो बड़ा रॉकेट भेजते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो चांद तक चले जाते हैं, मंगल ग्रह तक चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन हमको कहां जाना है? हम कहां के रहने वाले हैं? बाबा ने बताया तुम तो ये सूर्य, चांद, तारे, सूक्ष्म लोक, सबसे परे जाके फरिश्तों की दुनिया, सबसे पार जाके आपका परम धाम है? इसलिए हम भक्ति में क्या गाते आए? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो वो जो ब्रह्म तत्व पार है, वहां पहुंचने के लिए कौन सा पेट्रोल लगेगा? क्या आपका शरीर साथ जाएगा? क्या आपका ऐसा मन साथ जाएगा जो इसी दुनिया में घूमता रहता है? क्या बोझल आत्मा जाएगी? नहीं जा सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां जाने के लिए एक तो डबल लाइट, और दूसरे स्नेह का पेट्रोल। कहीं भी आपने मन से पहुंचना हो तो कौन सा पेट्रोल लगता है? किसी जगह भी आपने मन से पहुंचना हो तो कौन सा पेट्रोल है जो फटाफट पहुंचा देता है? संकल्प किया और पहुंच गए, स्नेह का पेट्रोल। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ तुम्हारा स्नेह हो। तो डबल लाइट होने का फायदा इतना है कि जब हम ये समझते हैं ये पुरुषार्थ है, ये बड़ा मुश्किल है, ये मेहनत है, ये तो बहुत कठिन है, इसका कारण एक ही है, नशे की कमी। जो नशे वाला होता है, आप देखेंगे आजकल के सफाई सेवक भी जो होते हैं, यहाँ भी जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, मजदूर भी जो होते हैं, वो थोड़ा सा नशा यहाँ रख लेते हैं, चाहे चूना रख लेते हैं या अफीम रख लेते हैं, उसमें ऐसे रख के काम करते रहते हैं। बेचारों को स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि ये नशे की चीज़ अच्छी नहीं, पर उनको खुराक वगैरह मिलती नहीं, तो सोचते हैं चलो ऐसे करके थकावट तो नहीं होगी।
ये तो है नकली नशा, नुकसान करने वाला। पर बाबा ने हमको कौन सा नशा दिया हुआ है? उसका नाम क्या है? नारायणी नशा, है ना। और नशे सब नुकसान करने वाले हैं। नारायणी नशा, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? अपने सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र रखते थे कि मैं ये बनने वाला हूं। जब उस चित्र की तरफ देखते थे बाबा ऐसे लगता था खुशी की लहर में आ गए। हम सबको भी बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? राम सीता बनने का। वो यहां हाथ उठाएंगे मैंने राम सीता बनना? नहीं। तो बाबा कहते हैं जब लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य दिया है, इससे बड़ा लक्ष्य तो दुनिया में नहीं हो सकता। दरिद्र नारायण से श्री नारायण है बनाने वाला बाबा। तो अगर उसको सामने रखें, अपना और उसका फर्क देखते रहें कि मंजिल कितनी नजदीक है। क्योंकि बाबा कहता आप यात्रा पर हो, और यात्रा में क्या होता है? हर व्यक्ति बार बार सोचता है मैं कहां पहुंच गया, कितनी यात्रा बाकी रह गई। तो इसलिए अब तो बाबा कहता है यात्रा काफी पार हो गई। इसलिए अगर हम लक्ष्य को रखेंगे तो बाबा कहते हैं लक्षण अपने आप आएंगे। कितना आसान है। अगर आपने सतयुग में जाना है तो सतयुग के लक्षण धारण करो, कलयुग में रहना है तो कलयुग के लक्षण धारण करो। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बेटा पीट कर आना, पिट कर नहीं आना, ये सिखाते हैं। क्योंकि कलयुग है, तो कलयुग में जितना सख्त होगा उसकी विजय है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण तो ये नहीं सिखाएंगे। लक्ष्मी नारायण तो दया सिखाएंगे, करुणा सिखाएंगे, नम्रता सिखाएंगे, मधुरता सिखाएंगे। तो हमें ही देखना है कि भाई हमें क्या बनना है। जो बनना है उसके लक्षण धारण करो। दुनिया में भी होता है, डॉक्टर बनने वाला डॉक्टरी पढ़ता है, इंजीनियर बनने वाला इंजीनियरी पढ़ता है। तो बाबा कहते हैं अपना लक्ष्य सामने रखो, निश्चित रहो और हिम्मत कभी नहीं हारो, बेड़ा पार है। अब डबल लाइट होने से क्या होता है कि आपका हर काम लाइट हो जाता है, हल्का। एक तरफ बाबा साथ, एक तरफ पढ़ाई की ताकत, एक तरफ यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और एक तरफ मोहब्बत में मेहनत बदल जाती है। किसी माँ से पूछो, तेरा छोटा सा बच्चा है तो उसका भी ध्यान रखती है, खाना भी बनाती है, स्नान भी करती है, रात को जागती भी है उसको ध्यान रखने के लिए, तो थकती नहीं। वो कहती कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि उसका स्नेह इतना होता है, उसको पता ही नहीं लगता कि मैं जागी हुई हूं या सोई हुई हूं। सारा फोकस उसका उस बच्चे में होता है। छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट देखकर उसका दिल खिल जाता है, सारी उसको ऐसे लगता है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसलिए जो मेहनत हम समझते हैं पुरुषार्थ करके ना करें, बल्कि ढीले व्यक्ति को मेहनत ज्यादा लगती है। जो नियम पे चलता है उसको कम लगती है। कायदे में फायदा है। आप देखिए अपनी दादी जी को, जानकी दादी जी हैं, उनकी हम 100 साल मनाते रहते हैं, यहाँ मनाए वहाँ मनाए। लोगों को भी बताते हैं देखो हमारी दादी के 100 साल पूरे हुए हैं, कैसे चलती है, कैसे दुनिया भर में जाती है। अभी दिल्ली में गई, अभी 15 दिन बाद फिर दिल्ली में जा रही है। सोचिए जरा। अब उनमें कौन सी अलग आत्मा थोड़ी है, हमारे जैसी आत्मा है, लेकिन वो डबल लाइट रहती है। साखी बन के शरीर को चलाती हैं, संगम का महत्व समझती हैं, यहाँ के समय का महत्व समझती हैं। बाबा शक्ति देता है। इसलिए डबल लाइट होना हमारे फायदे में है, और उमंग उत्साह में रहना भी हमारे फायदे में है। तो जितनी हवा भर लो हैं उतना अच्छा। आजकल ऐसे प्लेन निकले हैं जिसमें इतना पेट्रोल भर देते हैं कि सारी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं बिना पेट्रोल भरे हुए। हर चीज इस तरह की निकल रही है। तो हमें भी तो बाबा कहते हैं परफेक्ट आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सतयुग में जाने वाली आत्माएं, मेरे डायरेक्ट बच्चे आत्माएं, तो उनको क्या कमी है? तब करके बाबा कहते हैं ये याद रखना चाहिए कि डबल लाइट रहने से, उमंग उत्साह में रहने से क्या होगा? हमारे लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी।
कोई भी संस्कार होगा, कोई भी स्वभाव होगा, वो सहज ही समाप्त हो जाएगा। अभी जो फील होता है सूक्ष्म अभिमान, मोटे रूप से तो नहीं है, लेकिन इससे मुझे बात करना भारी लगता है, आप ही कर लो ना बाबा, ये बहुत कड़ी संस्कार वाली आत्मा है, मैंने इसका सामना नहीं करना। ये क्या है? ये भी तो कमजोरी है ना। किसी ड्राइवर को कार चला कहेगा ना भाई सड़क पे नहीं चलानी, सामने से बहुत तेज तेज कारें आ रही हैं, तो ड्राइवर को कोई रखेगा उसको? ये तो जिंदगी की यात्रा है। इसलिए बाबा कहता है कठिन से कठिन समस्या है और आपको लगे ही ना, तब तो आप भगवान के बच्चे हैं, नहीं तो क्या फायदा हुआ कि राष्ट्र के बन जाते, बुद्ध के बन जाते। इसलिए एक तरफ बाबा साथ, बाबा कहते इतना ही याद रख लो भगवान मेरे साथ है। कईयों ने गीत भरे हुए अपने मोबाइल में, भगवान हमारा साथी है, जिसका साथी है भगवान, आदि आदि। लेकिन प्रैक्टिकली साथ रखें तो गीत भरने की भी जरूरत नहीं है। बाबा कहता है सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है और उसका वायदा है कि मैं तुमको पार ले ही जाऊंगा। तुम आनाकानी भी करोगे, अनमने भी रहोगे, तो भी तुमको ले जाऊंगा, तुमको बच्चे बनाया। दूसरी बात, हल्के रहना है, तो हल्का व्यक्ति बोझ से नीचे आता है। आप किसी हल्की चीज पर थोड़ा सा भी बोझ रख देंगे तो नीचे आ जाएगी। तो बाबा कहता है मैंने ये भी ऑफर की हुई है, अपना बोझ मुझे दे दो। की हुई है कि नहीं? जो समझते हैं बाबा की स्टैंडिंग ऑफर है हर वक्त कि बच्चे कोई बोझ आए मुझे दे दो, जो ये समझते हैं बाबा का वायदा है, वो जरा हाथ उठाइए कि बाबा तैयार है, कोई भी बोझ मुझे दे दो। है? आप बताओ, फिर हमें बोझ रखने की क्या जरूरत है? कहते हैं गांव का व्यक्ति था, वो रोज सिर पे बोझ का गठड़ा रख के दूसरे गांव में जाया करता था। वहां पर रेलवे आ गई, भारत सरकार आजकल सब जगह रेलवे बिठा रही है। रेलवे आ गई तो लोगों ने कहा भाई इतना दूर ये उठा के जाते हो, ये रेल चल पड़ी, इसमें बैठ जाओ, बिना मेहनत बिना बोझ उठाए चले जाओगे। वो बड़ा खुश हुआ, तो उसने रेलवे का टिकट ले लिया और बैठ गया, और रेल सचमुच चल पड़ी। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मेरी पैरों को भी थकावट नहीं होगी, जूता भी नहीं घिसेगा। नहीं, जनरली तो गांव वाले जूता जेब में रख के चलते हैं, वहां जाके पहन लेते हैं बेचारे। अच्छा, अब उसने ये तो कर लिया पर गठड़ा सिर पर ही रखा। किसी ने उसको ये नहीं कहा था कि भाई रेल तेरे गठड़े को भी ले जाएगी, तो सिर से उतार के रखना। बैठा रेल में है, गठड़ा सिर पे है। अब बाबा कहते बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ बाबा तेरे बच्चे हैं, तेरा साथ है, देखो किस स्पीड से आप हमें ले जा रहे हैं, पर बोझ सिर पे ही है। तो डबल लाइट कैसे होंगे? जब बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ भी हूं, शक्ति देता हूं, और कोई बोझ आए तो मेरे हवाले कर दो। छोटा बच्चा भी पिताजी की हर चीज, कोई प्रॉब्लम आती, पापा ये लो, पापा कुत्ता आ गया, कहते घबरा नहीं। अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं कि बोझ सिर पे रखते हैं, तो डबल लाइट कैसे होंगे? तो बाबा ने जितने फॉर्मूले हमें बताए हुए हैं उस पर तो हम चलते नहीं। और फिर हम कहते हैं देखो जी बहुत मेहनत है, रास्ता बड़ा मुश्किल है। रास्ता मुश्किल कहा तो भागना तो क्या है, चलना भी मुश्किल हो जाएगा, उड़ने की तो बात ही छोड़ दो। और ये तो इतना दूर का फासला है कि आपको बाबा अभ्यास भी कराता है कि बैठो अभी उड़ के आ जाओ, अभी उड़ के आ जाओ, क्योंकि अभ्यास होगा तो फाइनली उड़ जाएंगे। अभी आप उड़ना चाहते हैं, सबको कहें कि अभी उड़ के चले जाओ। मान लो आज बाबा ऑफर करे कल कि चलो इस कलयुगी दुनिया को खत्म करते हैं, छोड़ो, आ गए घर बार छोड़ के आ गए, सेंटर छोड़ के आ गए, चलो आज यहीं से उड़ जाओ ऊपर। तो कौन कौन है जो कहेंगे हम तैयार हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन कौन है वो कहेंगे बाबा एक चांस दे दो, घर में हिसाब किताब चुकतू करके आते हैं। अब प्रैक्टिकली बाबा करेगा ना तो आप देखना। एक बार ब्रह्मा बाबा जब थे तो एक साधु आ गया मधुबन में, पांडव भवन में, 2 दिन रहा। उसने सब सुना, मुरली सुनी, सब देखा, किचन देखा, सब देखा, बहुत खुश हुआ।
कहता है अरे मैं तो स्वर्ग में आ गया, मैं तो भटका हुआ था, हैं? ये कहने लगा, अनुभव सुनाते, मैं तो यहीं रह जाता हूं। तो दीदी थी बड़ी, उन्होंने कहा रह जाओ। बाबा के पास गया, बाबा मैं यहीं रह जाता हूं। बाबा ने कहा रह जाओ। अब बाबा को तो पता है। 2-4 दिन बाद बोला, आया, बोला बाबा मेरा वहां आश्रम वगैरह है ना, मैं उसको समेट के आता हूं। बाबा ने कहा बच्चे जैसी तुम्हारी मर्जी। और जब वो जा रहा था तो मैं वहां बैठा था। बाबा ने कहा देखना ये आएगा नहीं। तो ये है, आप सोचो। तो इस हम यहां किस लिए हैं कि जल्दी से जल्दी, हल्के तो हो गए लेकिन कुछ हिसाब किताब आत्मा का रहा हुआ है। पिछली बारी देखो बाबा ने जानकी दादी जी को क्या कहा कि बच्ची को तो निश्चिंत है, बच्ची को तो अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं आता, पर थोड़ा सा हिसाब किताब रहा हुआ, जो बाबा जल्दी जल्दी चुकतू करा रहा है। अब हमारे कितने जन्मों के हिसाब किताब है। क्या हम थोड़ा बहुत भोग के ही जाना चाहते हैं, सजा 2-4 डंडे खा के जाना चाहते हैं, या विद ऑनर जाना चाहते हैं? तो बाबा कहता है कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जो इतना टेंशन रखती हैं कि मैं बिल्कुल ही सारा हिसाब चुकतू करके जाऊं। उसकी गिनती बाबा ने हमें बताई हुई है। कितनी है जो बिल्कुल फ्री, कितनी है जरा सा ऐसे झटका लगवा के जाती हैं, और कितनी है जो अच्छी तरह हिसाब किताब चुकतू किया जाता है। इसलिए हमें बाबा अभ्यास करवाते हैं कि जिस दिन वो दिन आए, कब आएगा? कई ब्राह्मण तो यही पूछने लग जाते हैं विनाश में कितना समय है जी, कोई थोड़ा बहुत तो बताओ। फिर कहते हैं हमें तो निश्चय है, और लोग पूछते हैं ना, इसलिए उनको हमें क्लैरिफाई करना, बहाना करते हैं, रॉयल तरीके से पूछते हैं बताओ तो सही। तो बाबा ने एक ही उत्तर दिया हुआ है कि ये बताओ कि तुम्हारे को पता है कि तुमने शरीर कब छोड़ना है, जो विनाश की चिंता कर रहे हो। अगर विनाश कुछ समय बाद भी होना है, पर तुम्हारा शरीर कल छूटना है, तुम्हारे लिए तो हो गया विनाश, तो उसकी चिंता क्यों नहीं करते? है मम्मा क्या कहती थी? मम्मा कैसे बन गई? मम्मा कहती थी, आपको पता है ना क्या कहती थी? देखो सबको याद है, जैसे स्कूल में पहाड़ा याद होता है ना, 2 दूनी 4। अच्छा ठीक है, अब हम वो करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपने यात्रा करनी है तो यात्री तो हम हैं, रूहानी यात्री हैं, उस पार जाना है, ये भी पक्का पता है। करवाने वाला बाबा है, वो भी पक्का पता है। और संगम पर ही आता है। देखो भगवान ऑल माइटी सर्वशक्तिवान आता कहाँ है? सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता, जहां हमें भेजता है। अच्छा, द्वापर में भी नहीं आता, भक्ति वगैरह हो रही है। कलयुग के अंत में आता है। देखो परमात्मा सर्वशक्तिवान, और हमारे लिए आता है। अब वो बाबा कहता है कि अगर मुंह तुम्हारा उधर है तो पीछे मुड़ के देखना चाहिए। इसलिए बाबा ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट दिया हुआ है कि स्वर्ग में जाओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे की आवाजें भी नहीं सुनना। आपको बहुत लोग कहेंगे तुम नहीं पहुंच सकेगा, वापस आ जा, देख हम तेरे साथ हैं, पता नहीं, तो आपने पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। तो इसलिए एक शब्द बाबा ने बताया हुआ, क्या? ज्ञान, भक्ति का फल ज्ञान, लेकिन वैराग, बेहद की वैराग वृत्ति। अब बाबा हमेशा पूछते हैं कि बच्चे तुमको संगम युग पसंद है या सतयुग पसंद है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम तो कहेंगे दोनों पसंद है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि काफी समय संगम का हो गया, तुम बेचारे किसी के घर का खाना नहीं खा सकते, सड़क पे जाते हो हलवाई पकोड़े तल रहा होता है, तुम कहते तो मैं नहीं खा सकता, बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए क्यों नहीं
बाबा अगर पूछे कि बच्चे तुमको संगम युग पसंद है या सतयुग, कल सतयुग आ जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? जो कहते हैं कि हमको संगम युग पसंद है, वो जरा हाथ उठाइए। मुझे पता था इसमें तो फंस जाएंगे। अच्छा, आप सोचो कि संगम युग में हमें जल्दी जल्दी पढ़ाई करके पूरा करके सतयुग में जाना है, या संगम युग चलता रहे, बाबा आता रहे, हम यहाँ डायमंड हाउस में बाबा से दृष्टि लेते रहें। वैसे तो ड्रामा अनुसार सब होना है, फिर भी अगर हमसे पूछा जाए तो बाबा कहते हैं जरा सोचो, एक दिन हमारे लिए तो संगम है, लेकिन दुनिया वालों के लिए कलयुग। कितना दुख, कितना जुल्म, कितनी तकलीफ रोज रोज बढ़ती जा रही है दुनिया की आत्माओं के लिए। वो भी तो बाबा के बच्चे हैं। अब बाबा कहते तुम उन पर तरस करो, अपने पर तरस करो, दुखियों की पुकार सुनो, और भक्तों की बेचारे भटक रहे हैं उनको रास्ता दिखाओ। तुम्हारे हाथ में, मैं तो निराकार हूं, तुम्हारे को ये सारी पावर दी है, ज्ञान सुनाया है, उनको सारे वातावरण बिगड़ता जा रहा है, इसको शुद्ध करो। तो अगर आप देखो एक दिन संगम का बढ़ता है तो दुनिया में कितना जुल्म, कितनों के गले कटते हैं, कितने लोग दुखी होते हैं, कितने जानवरों को काट के खा रहे हैं। तो बाबा कहता कभी ये सोचा? ये तो जल्दी खत्म हो, दुनिया ही कहने लगी है भगवान अब खत्म कर, और हम बाबा के बच्चे क्या कह रहे हैं? नहीं, बड़ी मौज है, संगम आता रहे, मुरली सुनते रहे, ऐसे ही चलता रहे। इसलिए और तो और हमने लौकिक को अलौकिक तो कर लिया, हमारे घर भी अलौकिक हो गए, हमारे सेंटर भी अलौकिक हो गए, लेकिन अलौकिक में ही हम फंस गए हैं कि मेरा सेंटर और बड़ा हो जाए, स्टूडेंट और आ जाएं, हाल थोड़ा और बड़ा कर लें, अगले साल छोटा पड़ जाएगा, पर्दे बहुत अच्छे ले आए। कोई कहे तो सही, बड़े बड़े रॉयल लोग आते हैं, वो कहें कि सेंटर में तो पर्दे ही साधारण है। नहीं नहीं, हाँ, कार भी होनी चाहिए, जाना आना पड़ता है, देखो फलाने के पास कार है, मेरे पास उससे बड़ी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब बाबा कहता है ये क्या? ये बेहद की विराग वृत्ति है, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। किसमें? बाबा बार बार कहता है कि जो साधन हमें मिले हैं, हर सेंटर को बाबा ने कह दिया, ऊपर मैं बैठा हूं, हर सेंटर साधनों से भरपूर है। वो दिन गए जब सेंटर को दो पैर पृथ्वी नहीं मिलती थी, भाग उस वक्त तड़प कितनी थी, जाके लालटेन लेके प्रदर्शनियां करते थे। अब तो सेंटर भरपूर हैं, मौज में हैं, सब खुशी में हैं, ऐसे ही चलता रहे 100 साल तो भी कोई फिक्र नहीं है। अब बताओ, इसलिए वो बेहद की विराग वृत्ति कहां गई? अब हमने तो देखा है कि ब्रह्मा बाबा ज्वेलर, हीरे जवाहरात का ज्वेलर छोड़ के ज्ञान रत्नों के ज्वेलर हो गए। कभी ब्रह्मा बाबा ने कोई चीज अपने लिए स्वीकार नहीं की, ड्रेस भी वैसा ही रखा, बिल्कुल साधारण, अपने लिए रहने का मकान भी पुराना रखा, कुर्सी भी पुरानी रखी, और टॉयलेट वो टाट की बांस लगा के उसमें जाते थे साधारण। बच्चे तो कहते थे बाबा ये चाहिए ना। तो बाबा कहता है कि साधनों का मैंने यहां तक कि जो शरीर मेरा साधन है उसको भी मैंने त्याग दिया कि भाई शरीर में भी नहाने में टाइम लगता है, सूक्ष्म में चलो। हमारा बाबा वो, और हम सेंटर की जमीन बड़ी खरीद रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, अलौकिक कर लिया बस, कलर कपड़े नहीं पहने, सफ़ेद पहन लिए। और आज देखना तो सफ़ेद में भी बड़े बड़े डिज़ाइन आते हैं, अगर आप सबको खड़े करके देखो ज़्यादातर डिज़ाइन वाले हैं। अब बताओ हमारी बेहद विराग वृत्ति कहाँ गई? इसलिए बाबा कहता है उमंग और उत्साह ऊपर ले जाता है, और पंखों के नीचे दो चीजें और लिखी होती हैं, अगर वो हो जाए तो नीचे आ जाते हैं। स्कूल में कहानी सुनाते थे कि कुछ पंछी थे, एक जाल में फंस गए, शिकारी के जाल में। तो उन्होंने सोचा
मारे जाएंगे, चलो सारे मिल के जोर लगाओ, जाल सहित उड़ जाओ। और सब ने हिम्मत की, जाल सहित उड़ गए, शिकारी देखता ही रह गया। फिर एक ने सोचा, इतनी मेहनत लग रही, जाल उठाना पड़ रहा है, तो बाकी तो लगा ही रहे हैं मेहनत, तुम कम कर दो। उसने बंद कर दिया, दूसरे ने, आखिर जाल नीचे आ गया, फिर पकड़े गए। तो इसलिए बाबा कहता है, अगर परमात्मा ज्ञान सागर है तो माया भी अपने आर्ट में कम नहीं है। और उसको पता है कि अब मेरी राजधानी जाने वाली है, इसलिए वो और बढ़िया से बढ़िया तरीके अख्तियार कर रही है। पहले माया इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, लोग माया को छोड़कर ज्ञान में आ जाते थे। अब माया इतनी अट्रैक्टिव होती जा रही है, इतनी रंगदार होती जा रही है, पैसा खर्चे बगैर घर बैठे टेलीविजन देखते रहो। बैठना भी क्या है, आपके मोबाइल फोन में कई तरह की स्टोरियां आती, वो देखते रहो। योग लगाने का तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि इतने अट्रैक्टिव कहानियां आ रही हैं, जानवरों की, चूहे की, बिल्ली की, पता नहीं क्या क्या। इसलिए इससे जाल से बचते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैंने साधन बच्चों को दिए हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो उसकी अपनी कोई ना कोई गलती की वजह से भरपूर दिए हैं। भगवान है, उसकी पालना है, लेकिन आपने उन साधनों को अपने लिए स्वीकार करो, अपनी उन्नति के लिए, वरना नहीं, भोग के लिए नहीं। फिर उनको सेवा में लगाओ। आपको समय दिया है, अगर कल विनाश आ जाए तो सब पछताएंगे, अरे कुछ कर लेते, समय तो निकल गया। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने के लिए एक ही शब्द है, बेहद की विराग वृत्ति। अगर आप इस दुनिया में रहते हुए कमल की तरह, हमारा सिंबल है कमल, विष्णु जी के हाथ में है, लक्ष्मी के नीचे है, अगर आप उस तरह रहते हो तो कोई वजह नहीं कि आप उमंग और उत्साह में रहोगे। उसके नीचे जो लिखा हुआ है, आलस और अलबेलापन। बाबा रोज अलबेलेपन पे मुरलियां सुनाते हैं। अलबेलापन मैंने क्या, इतना इंपॉर्टेंट संगम का समय, केवल भगवान इसी समय मिलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम जिंदा हैं और कल बाबा से मिलेंगे। किसी भी वक्त शरीर छूट गए, हमारा संगम खत्म। फिर भी अलबेलापन मैंने, जो मिल जाएगा ठीक है। सतयुग में तो सारे ही सुखी होते हैं, दास दासियां भी सुखी होते हैं, सबकी आयु लंबी होती है। किसी को क्या पता लगे सतयुग में मैं दास दासी हूं या राजा रानी हूं। ऐसी ऐसी बातें करके, ये तो ठीक है कि सतयुग में हर एक को कई उपलब्धियां हैं, जैसे लंबी आयु है, आरोग्य काया है, सुख है, संपन्नता है, परिवार में अच्छा है, सफाई है, सबके लिए। जैसे कलयुग में कोई भी व्यक्ति होगा, रोगी भी बनेगा, अकाल मृत्यु भी हो जाएगी, मौसम भी बिगड़ जाएगा, अर्थक्वेक भी आ जाएगा। कॉमन तो ठीक है, फिर भी राजा तो राजा है, प्रजा तो प्रजा है। आज भी अमीर व्यक्ति तो अमीर व्यक्ति है, पोस्ट वाला प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, सफाई करने वाला। लेकिन इतने अलबेले, भगवान कह रहा है जागो। और गीत है जो जागत, सुबह सुबह गीत बजता है हमारा, जो जागत है सो पावत है, रोज बजता है ना, जो सोवत, तो वो हम सुन लेते हैं, बस रिकॉर्ड बज गया, करते नहीं। इसलिए बाबा कहता है अलबेलापन आ जाता है, और जब अलबेलापन आ जाता है, थोड़ा पीछे रह जाते हैं, औरों को देखते हैं आगे जा रहे हैं, फिर आलस आ जाता है। आलस हमेशा हार खाने से आता है। आप बाबा मुरलियों में कहते हैं, जिस दुकानदार की कमाई हो रही होती है, वो तो जाग जाग के दुकान, खाना खाते खाते भी ग्राहक को भुगतता है। अभी भी मुरली में आया था, स्टीमर आते हैं, शिप आते हैं समुद्र के किनारे, तो दुकानदार रात को जाकर भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि कमाई है। और जिस दुकानदार का कुछ कमाई ना हो, उबासी लेता है। इसलिए बाबा हमेशा उबासी को पसंद नहीं करते थे। एक बार पटना में एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका नाम था जलान बाबू। बहुत रईस था, बहुत बड़ा बंगला था, मशहूर था। उसके घर में सेंटर बना था, और नहीं, बाबा ने दादी प्रकाशमणि को भेजा था कि भाई किसी तरह से इसको ज्ञान समझ में आए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा का भी उस तरफ जाना हुआ, तो उसके पास बोट भी होती थी, छोटी सी कश्ती वहाँ होती हैं जैसे प्राइवेट,
उसके घर से नदी का रास्ता निकलता था। फैसला ये हुआ कि रात को भोजन के बाद सबको योग लगवाया जाएगा, जैसे पुराने वक्त में लगता था रस्सी बांध के। तो बाबा ने सारी तैयारी करवा ली। वो जलान बाबू आया भोजन वगैरह करके, और उसको उबासी आ गई। बाबा ने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बाबा ने कहा बच्चा थक गया है, फिनिश। क्यों कि अरे भगवान आया हुआ है, इतनी बड़ी कमाई हो रही है, तुमको उबासी आ गई। तो ये जो आलस है, अगर किसी को भी अमृत वेले उबासी आती, बाबा ने जान के अमृत वेला रखा हुआ है कि थोड़ा सा तो कष्ट करें। भगवान से प्राप्ति सारी चाहते हैं और भगवान के लिए उठ भी नहीं सकते। कल को कोई कह दे हमला होने वाला है दुश्मन का, तो रात भर जागते रहेंगे। अब परमात्मा ने कहा उठ जाओ, माया के हमले से बचाऊंगा, सोए हुए हैं। बाबा कहते हैं मैं विजिट करता हूं तो क्या देखता हूं, बड़े बड़े सोए हुए हैं, और कभी क्लास में आ जाते हैं लेकिन आते हुए भी कई कुछ करते हैं। वो समझते हैं यही थी अति इंद्रिय सुख है। तो आलस हारने की निशानी है। अगर आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे आप हमेशा उमंग में रहेंगे। और अलबेलापन बहुत धोखा देता है, कर लेंगे। जब विनाश का समय आएगा ना तो 10 गुना पुरुषार्थ कर लेंगे, हम करेंगे, जरूर करेंगे, धोखा। इसलिए बाबा कहता है आलस और अलबेलेपन से बचो, उमंग और उत्साह में रहो, और अपने हवा भरते रहो, उड़ान भरते रहो। तो कोई वजह नहीं है कि आपको हर चीज हल्की लगेगी, और कई गुना ज्यादा आप पुरुषार्थ भी कर सकेंगे, सेवा भी करते रहेंगे, खुशी भी बड़ी रहेगी। ओम शांति।